हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक का पाठ करने वाले हैं। आज का पाठ प्रारंभ करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पिछले श्लोकों के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहां से पिछले श्लोक के वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल पर अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आज का पाठ प्रारंभ करेंगे भगवान का ध्यान करते हुए। भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दी पुलिनोदरे किमपि यन्निल्लं महोधावति। यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं सञ्चिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्फुरति हन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः। न वेद्यां येषां शरणमपि षण्ण च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजनयुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यन्ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहमकृष्णममलजम्। यस्य श्रीकरुणाणवस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समारधाम समगाद्रङ्कोऽप्यविन्दच्छ्रियं। याता मुक्तिमजामिलाधिपतिताः शैलोऽपि पूज्योऽभवत् तं श्रीमाधवमाश्रित्यष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक। इसका संबंध कायरता आने के बाद अब क्या करें, इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्तव्ययुपपद्धते क्षुद्रं हृदय दौरवल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इस श्लोक का शब्दार्थ। पार्थ, हे प्रथानंदन अर्जुन, क्लैब्यम इस नपुंसकता को मास्म मत प्राप्त हो, गमः क्योंकि त्वयि तुम्हारे में एतत् यह न उपपद्यते उचित नहीं है। परंतम क्षुद्रम, हे परंतप हृदय दौर्बल्यम हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्यक्त्वा त्याग करके युद्ध के लिए उत्तिष्ठते खड़े हो जाओ। इस श्लोक की व्याख्या। पार्थ कुंती के पुत्र होने से अर्जुन का एक नाम पार्थ भी है। पार्थ संबोधन भगवान की अर्जुन के साथ प्रियता और घनिष्ठता का द्योतक है। गीता में भगवान ने 38 बार पार्थ संबोधन प्रयोग किया है। अर्जुन के अन्य सभी संबंधों की अपेक्षा पार्थ संबोधन का प्रयोग अधिक हुआ है। इसके बाद सबसे अधिक प्रयोग कौन्तेय संबोधन का हुआ है, जिसकी आवृत्ति कुल 24 बार हुई है। भगवान को अर्जुन से जब कोई विशेष बात कहनी होती है या कोई आश्वासन देना होता है या उनके प्रति भगवान का विशेष रूप से प्रेम उभरता है, तब भगवान उन्हें पार्थ कहकर पुकारते हैं। इस संबोधन के प्रयोग से मानो वे स्मरण कराते हैं कि
तुम मेरी बुआ प्रथा कुंती के लड़के तो हो ही, साथ ही साथ मेरे प्यारे भक्त और सखा भी हो। अतः मैं तुम्हें विशेष गोपनीय बातें बताता हूँ, और जो कुछ भी कहता हूँ सत्य तथा केवल तुम्हारे हित के लिए कहता हूँ। माता प्रथा अर्थात कुंती के संदेश की याद दिलाकर अर्जुन के अंतःकरण में क्षत्रियोचित वीरता का भाव जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। कुंती का आदेश था, एतत् धनंजयो वाच्यो नित्योदुको वृकोदरः यदर्थ क्षत्रियं सुते तस्य कालो अयमागतः। यह श्लोक महाभारत में लिखा हुआ है। इसका शब्दार्थ सरलार्थ कुछ इस प्रकार है, तुम अर्जुन से तथा युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले भीम से यह कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती है, अब उसका समय आ गया है। अब अपने श्लोक पे वापस आते हैं। तात्पर्य है कि अपने में कायरता लाकर तुम्हें माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। क्लैब्यम मास्मगमः। अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में असमर्थ और युद्ध न करने में धर्म मान रहे हैं। अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध न करने में धर्म मान रहे हैं। अतः अर्जुन को चेतना के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध न करना धर्म की बात नहीं है, यह तो नपुंसकता हिजड़ापन है। इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो। नैतत्तव्ययुपपद्यते। तुम्हारे लिए यह हिजड़ापन नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम कुंती जैसी वीर क्षत्राणी माता के पुत्र हो और स्वयं भी शूरवीर हो। तात्पर्य है कि जन्म से और अपनी प्रकृति से भी तुम्हें यह नपुंसकता तुम्हारे में सर्वथा अनुचित है। परंतप। तुम स्वयं परंतप हो, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले हो, भगाने वाले हो। तो क्या तुम इस समय युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को हर्षित करोगे? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ। यहाँ क्षुद्रम पद के दो अर्थ होते हैं। पहला, यह हृदय की दुर्बलता तुच्छता को प्राप्त कराने वाली है, अर्थात मुक्ति, स्वर्ग अथवा कीर्ति को देने वाली नहीं है। अगर तुम इस तुच्छता का त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुच्छ हो जाओगे। और दूसरा, यह हृदय की दुर्बलता तुच्छ चीज़ है। तुम्हारे जैसे सूरवीर के लिए ऐसी तुच्छ चीज़ का त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है। तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ और युद्ध रूपी पाप नहीं करता, तो यह तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात अपने प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। यहाँ अर्जुन ने सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म हैं। यहाँ अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा सा भी संदेह नहीं है। वे जानते हैं कि सभी दृष्टियों से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अतः अर्जुन की थोथी युक्तियों की परवाह न करके उनको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए चट आज्ञा देते हैं कि पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव। इस बात का विस्तार भगवान ने आगे 31वें से 48वें श्लोक तक किया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दें व अन्य भक्तों के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर लें। अब अगले श्लोक का संबंध। पहले अध्याय में भगवान ने युद्ध न करने के विषय में बहुत सी युक्तियाँ दी थीं। उन युक्तियों का कुछ भी आदर न करके भगवान ने एकाएक अर्जुन को कायरता रूप दोष के लिए जोर से फटकारा और युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा दे दी। इस बात को लेकर अर्जुन भी अपनी युक्तियों का समाधान न पाकर एकाएक उत्तेजित होकर बोल उठे। अगला श्लोक। अर्जुन उवाच
कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्ह वरिसूदन। हरे कृष्ण, हरि बोल। यह श्लोक हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और अगर पिछले श्लोक नहीं देखे तो पिछले श्लोक की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल।